आज हम एक ऐसे सेगमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो उनके लिए परफेक्ट है जो लोग देख रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लस कंसिस्टेंटली हाई रेंटल यील्ड। मैं बात कर रहा हूँ नेट 10% या उससे ज़्यादा की रेंटल यील्ड जो अगले 15, 20, 25 साल तक आएगी नॉन स्टॉप आपके अकाउंट में। चाहे आप देख रहे हो 1 करोड़ रुपए साल का रेंट या फिर 1 करोड़ रुपए पर मंथ का रेंट जो बनता है 3.33 लैक्स पर डे। इनमें से कोई भी इनकम अगर आप देख रहे हो अपने लिए जो आपकी एक्सपेंसेस को, जो आपकी लाइफस्टाइल को या फिर जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को फ्यूल कर सके, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूं जहां से आप पर मंथ 1 करोड़ रुपए, पर ईयर 1 करोड़ रुपए एंड पर डे 3.33 लैक्स भी अर्न कर सकते हो, वो भी लॉन्ग टर्म। मैं बात कर रहा हूं अगले 15, 20, 25 साल की। और ये सेगमेंट है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। तो भाई में काफ़ी सेगमेंट्स हैं, रेसिडेंशियल आता है, कमर्शियल आता है, इसके अलावा आता है विलास, प्लॉट्स, पेंट हाउसेज, लॉफ्ट्स, बहुत कुछ है। और इन सब में अगर आप रेंटल इनकम सर्च कर रहे हैं तो उसको सर्च करने का एक ही तरीका होता है कि बेस्ट सेगमेंट कौन सा है रेंटल इनकम के लिए। वो है जब आप चेक करते हो किसी भी प्रॉपर्टी का वैकेंसी रेशियो क्या है या वैकेंसी परसेंटेज क्या है, कि कितने यूनिट्स में से कितने यूनिट्स खाली हैं। अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो 90% इज द ऑक्यूपेंसी रेट। 90%। अगर 100 यूनिट कमर्शियल की अवेलेबल है मार्केट में तो उसमें से 90 यूनिट्स रेंटेड हैं। 90 यूनिट्स, सिर्फ 10 यूनिट खाली हैं एंड दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी रेट इन ऑल दो सेगमेंट। तो रियल एस्टेट या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को हम पहले ही साइड कर चुके हैं, क्योंकि बाकी किसी भी सेगमेंट में आपको एवरेज 90% देखने को नहीं मिलता है। बाकी सब में जो एवरेज आता है वो आता है 75 to 80, बट कमर्शियल में आता है 90 प्लस। अब कमर्शियल के अंदर भी 4 डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहला सेगमेंट आता है ग्रेड सी। अगर आप ग्रेड सी का कोई भी ऑफिस लेते हो आज की रेट में तो उसका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो है 89%। यानी अगर 100 यूनिट हैं ग्रेड सी की तो उसमें से 11 यूनिट खाली रह जाती हैं और 89 यूनिट्स रेंट आउट हो जाती हैं। अगर आप ग्रेड बी का ऑफिस लेते हो तो वहाँ ऑक्यूपेंसी रेट है 90%, यानी सिर्फ 10 यूनिट खाली रहेंगी 100 में से और बाकी के 90 यूनिट्स जो हैं रेंटेड रहती हैं हमेशा। लेकिन जैसे आप जंप करके ग्रेड ए ऑफिसेस पर आते हो ये रेशियो बहुत कम हो जाता है और आपको देखने को मिलता है 97.6% का ऑक्यूपेंसी रेट। यानी अगर 100 यूनिट है मार्केट में तो लगभग 3 यूनिट के आसपास खाली होती हैं, बाकी सब रेंटेड होती हैं। और अगर आप ग्रेड ए प्लस या फिर प्राइमरी रियल एस्टेट लेते हो, प्राइमरी प्रॉपर्टी लेते हो कमर्शियल की, ग्रेड ए, ग्रेड ए प्लस या फिर प्राइम, इन तीनों को एक ही फैक्टर में तोला जाता है। अगर आप ये यूनिट लेते हो तो इनका ऑक्यूपेंसी रेट है मोर देन 98%। 98%। यानी अगर 100 यूनिट मार्केट में है तो सिर्फ 2 यूनिट ऐसी होंगी जो रेंट पर नहीं गई होंगी, बाकी सारी यूनिट्स रेंटेड होती हैं। इररेस्पेक्टिव कि इन सारे ग्रेड्स में ये सबसे एक्सपेंसिव होता है। यानी अगर ये 10 रुपीज़ पर रेंट आउट हो रहा है, ये 15 पर, ये 20 पर, तो ये 50 रुपीज़ पर रेंट आउट होता है, बट स्टिल हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी रेट है। क्योंकि जब बात आती है कमर्शियल स्पेस की, कंपनीज आर ग्रोइंग, दे वांट द बेस्ट यूनिट, दे वांट द बेस्ट बिल्डिंग एंड दे वांट द बेस्ट लोकेशन, जिस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। यू नो कि हाउ बिजनेसेस वर्क्स, चाहे वो कोई फाइनेंशियल ब्रोकर हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल ब्रोकर हो, चाहे वो कोई फैमिली बिजनेस हो, चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग का बिजनेस हो, बैंकिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, दे ऑलवेज वांट द बेस्ट एंड दे आल्सो फोकस ऑन अपग्रेडिंग देयर ऑफिसेस। इसीलिए ग्रेड ए प्लस ऑफिसेस दुबई में बहुत कम है, बट इनकी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है कि ऑक्यूपेंसी रेट इज मोर देन 98%। डिमांड एंड सप्लाई की बात करूं, आपने बहुत सुना होगा रेसिडेंशियल मार्केट में कि इस साल 1 लाख यूनिट आ रही हैं, इस साल 60,000 यूनिट आ रही हैं, 50,000 यूनिट आ रही हैं, इतनी यूनिट्स आ जाएंगी तो मार्केट में क्या होगा। बट ये फैक्टर कभी आपने कमर्शियल के लिए सुना है? कभी नहीं, क्योंकि कमर्शियल मार्केट में जो सप्लाई है ना वो सिर्फ 5.5% है पर ईयर। अगर इस साल 1 लाख यूनिट्स डिलीवर हुई हैं एग्जांपल के तौर पर, तो अगली साल सिर्फ 1,05,500 यूनिट डिलीवर होने वाली हैं। यानी सप्लाई सिर्फ 5% से बढ़ रही है। बट अगर आप डिमांड चेक करोगे पिछले 3 साल में तो 13.5% से बढ़ रही है। अगर आज 1 लाख ऑफिसेस ऑपरेट कर रही हैं दुबई में तो नेक्स्ट ईयर 1,13,500 ऑफिसेस को स्पेस चाहिए। 1,13,500 बिजनेसेस को
ऑफिस स्पेस चाहिए, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई जो है लेस देन हाफ है इन कंपैरिजन टू द डिमांड। एंड ये डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि दुबई इज द इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड ग्लोबल हब। एंड यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस आता है, सबसे पहले कमर्शियल्स आते हैं, सबसे बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स आते हैं, उनके रीजनल ऑफिसेस आते हैं, उसके बाद बाकी का एरिया डेवलप होता है, रेसिडेंशियल डिमांड डेवलप होती है। एंड दिस इज द मेजर हब ऑफ बिजनेसेस। या 90% एक्सपर्ट्स इसलिए रह रहे हैं क्योंकि दे आर वर्किंग इन अ कंपनी जो यहीं पर बेस्ड है। कोई 90% पॉपुलेशन को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है अपने यहाँ? ऐसा तो नहीं कि वहाँ सब लोग टैक्स के लिए आ रहे हैं, टैक्स बचाना ही होगा, कहीं और चले जाएंगे या फिर टैक्स के लिए किसी दूसरे देश में क्यों जाएंगे? दे आर हेयर बिकॉज दे आर वर्किंग हेयर। उनकी कंपनी, उनके ऑफिसेस, उनकी ब्रांचेस इसी जगह से ऑपरेट कर रही हैं। एंड आज की डेट में दुबई जो है टॉप 7th फाइनेंशियल स्टेबल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ वाली सिटी बन चुकी है ऑल अक्रॉस द ग्लोब में। तो हर सेगमेंट में ये लोग बहुत जल्दी टॉप पर आ रहे हैं, विच आर अट्रैक्टिंग मोर कमर्शियल बायर्स, मोर कमर्शियल टेनेंट्स। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड एंड ए प्लस जो मैंने बताया, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो लेट्स सपोज अभी मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ इट इज इन अ बी ग्रेड, इट्स एक्सचेंज टावर बिजनेस वे के अंदर। अब एक्सचेंज टावर में अगर आप आते हो या किसी भी सी या बी ग्रेड की बिल्डिंग में जब आप आते हो तो आपको कोई वेलकम लॉबी नहीं मिलती। आप गाड़ी से सीधे रोड पर उतरते हो और रोड पे सीधे रिसेप्शन का गेट होता है। तो या तो आपको रोड पर उतर के सीधे अंदर आना है या फिर आप पार्किंग के अंदर गाड़ी ले जा सकते हो। देयर इज नो वेलकम लॉबी जहां आपकी गाड़ी एंटर करेगी, यहाँ कोई वाटर एलिमेंट या फाउंटेन होगा, आपकी गाड़ी रुकेगी, आप नीचे उतरोगे, फिर आप अंदर जाओगे। क्योंकि ऐसे एरियाज ज़्यादातर फुल ऑफ ट्रैफिक रहते हैं, हमेशा रश ही रहता है, आपको स्पेस नहीं होता कि गाड़ी रोक सको, क्योंकि आप रोकोगे आपके पीछे लाइन लग जाएगी। तो एक वेलकम लॉबी, वेलकम ड्रॉप ऑफ एंड पिकअप एरिया होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो ग्रेड ए एंड ए प्लस के ऑफिस होते हैं उन सब में आपको सेपरेट पिक एंड ड्रॉप एरिया मिलता है, जहां आपकी गाड़ी या टैक्सी वाला अंदर आके ही कैन स्टे, ही कैन वेट एंड ही कैन ड्रॉप यू एंड पिक यू अप विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो सबसे पहला डिफरेंस आपको देखने मिलता है। सेकंड आता है जब आप लॉबी में एंटर करते हो। नॉर्मल बी ग्रेड, सी ग्रेड की लॉबी होती है, वही नॉर्मल हाई सीलिंग होती है, उनकी ज़्यादा हाई नहीं होती है और स्पेस बहुत छोटा होता है। एक छोटा सा सिटिंग एरिया बना होगा, एक रिसेप्शन डेस्क होगी और एलिवेटर होंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी भी ए प्लस कैटेगरी के ऑफिस में जाते हो, मैसिव साइज की डबल हाइटेड, ट्रिपल हाइटेड सीलिंग की आपको लॉबी देखने को मिलती है, जिसमें बहुत स्पेस होता है फॉर रेस्टिंग एरिया, काफ़ी वेटिंग एरिया होता है, इवन कैफ़ेज होते हैं, मीटिंग रूम्स होते हैं, कबानाज होते हैं और काफ़ी अमेनिटीज़ के लिए एक्सेस भी होता है। यानी इट लाइक अ होटल, आपको होटल का वाइब देता है उस बिल्डिंग का। सिर्फ लॉबी, स्मार्ट गेट्स होते हैं, सब कुछ इतना मॉनिटर्ड रहता है, सब कुछ इतना क्लीन होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलता है ग्रेड बी, सी एंड ए प्लस के अंदर। तीसरा डिफरेंस, ये जो बिल्डिंग है दिस इज 28th फ्लोर, 28 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। एंड इसमें एलिवेटर्स की बात करूँ तो 5 एलिवेटर है, 5 एलिवेटर है, 1 सर्विस लिफ्ट है, तो टोटल 6 एलिवेटर है। लेकिन जब भी आप किसी ग्रेड ए या ए प्लस में जाओगे, यू विल सी मोर देन 15 एलिवेटर्स फॉर 25 फ्लोर। 15 एलिवेटर होंगे 25 फ्लोर के लिए, जिससे आपका जो वेटिंग पीरियड है, जो आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। आप ग्राउंड फ्लोर पर अगर बटन प्रेस करते हो तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको कोई ना कोई एलिवेटर मिल जाता है। बट इन बी ग्रेड एंड सी ग्रेड बिल्डिंग्स आप 2 से 5 मिनट वेट करते हो। एंड ये वो सब लोग एग्री करेंगे जो ऐसी बिल्डिंग्स में आज अपना ऑफिस लेके बैठे हुए हैं कि वो अपने एलिवेटर के लिए 2 से 3 मिनट वेट करते हैं। एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ एलिवेटर इज डिफरेंट इन बी एंड सी ग्रेड एंड ए ग्रेड। तो ये तीसरा डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलता है। फोर्थ डिफरेंस, एज अ अमेनिटी आपकी बिल्डिंग के अंदर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको एक छोटा सा ओपन एरिया देखने को मिल जाएगा जो ग्रीन रहेगा, थोड़ा पार्क वाली वाइब देगा, जहां जाके आप सिट बैठ सकते हो, वॉक कर सकते हो, स्मोक कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। पर जाओ ग्रेड ए या ए प्लस में जाते हो, यू गेट स्विमिंग पूल, यू गेट जिम, आपको मिलता है पाउंड, आपको मिलते हैं बहुत सारे सिटिंग एरियाज, लाइब्रेरी मिलती हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स मिलते हैं, पॉड्स मिलते हैं, व्यूइंग डेक्स मिलती हैं। यानी ऐसी कई अमेनिटीज़ मिलती हैं जो शायद ही आपने कभी किसी कमर्शियल बिल्डिंग में देखी होंगी। और यही अमेनिटीज़ जो स्टैंड आउट करती हैं उस बिल्डिंग को बाकी बिल्डिंगों से। एंड पीपल वांट टू वर्क इन सच ऑफिसेज, सच कंपनीज जिनका ऑफिस ऐसी बिल्डिंग में है जो ये अमेनिटीज़ ऑफर कर सकता है। जस्ट इमेजिन कोई एम्प्लॉय है जो सुबह से शाम ऑफिस में रहता है, उसके बाद घर जाता है, थक के फिर जिम जाता
आता है, फिर वापस घर जाता है। उसके ऑफिस में अगर जिम है, ही कैन डायरेक्टली गो, वो चेंज करेगा, अंदर चेंजिंग रूम होगा, लॉकर होगा, सब कुछ होगा। अगर किसी का पूल एंजॉय करने का मन है, वो मौसम बहुत अच्छा है, उसको पूल मिल रहा है। किसी को सेपरेट मीटिंग करनी है, कोई इंटरव्यू देना है आपकी कंपनी में, वो खुश नहीं है शायद, उसको इंटरव्यू देना है, तो ऑफिस का स्पेस यूज़ करने की जगह वो बाहर जाएगा, मीटिंग रूम बुक करेगा, पॉड बुक करेगा, यानी उसके पास एन नंबर ऑफ अमेनिटीज़ होंगी जिनको वो पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल कंफर्ट के लिए यूज़ कर सकता है। एंड ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो सेपरेट करता है ग्रेड ए प्लस को ग्रेड बी एंड ग्रेड सी से। एंड इसीलिए रेंट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर मैं कंपेयर करूँ ग्रेड सी एंड ग्रेड बी का पर स्क्वायर फीट रेंट, तो वो निकल के आता है 150 दिरहम पर स्क्वायर फीट, यानी लगभग 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। लेकिन जैसे आप ग्रेड ए एंड ए प्लस पे चले जाते हो, ये रेंट जो है 400 दिरहम पर स्क्वायर फीट से लेके 900 दिरहम पर स्क्वायर फीट का चल रहा है आज की डेट में। 400 दिरहम इज 10,000 रुपीज़ एंड 900 दिरहम इज समवेयर अराउंड 24,000 रुपीज़, यानी 10,000 से लेके 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर ईयर रेंट चल रहा है ग्रेड ए एंड ए प्लस ऑफिसेस का, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस जो स्टैंड आउट करता है बाकी बिल्डिंग्स को ग्रेड ए एंड ए प्लस से। एंड यही रीज़न है आज की डेट में अगर मैं कंपेयर करूँ Q1 2024 पिछली साल Q1 में 10 मिलियन दिरहम से ऊपर की जितने भी रियल एस्टेट कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुए हैं, स्पेशली ग्रेड ए ऑफिसेस के 10 मिलियन दिरहम यानी 25 करोड़ से ऊपर जितनी यूनिट्स बिकी थी Q1 2024 में, तो वो यूनिट थी सिर्फ 27 यूनिट। एंड अगर आप इस साल चेक करते हो विच इज़ 2025, अगर आप पिछली साल का चेक करते हो 2025 के Q1 में, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उन यूनिट्स का जो 10 मिलियन दिरहम यानी 25 करोड़ से ऊपर की थी कमर्शियल ग्रेड ए, वो 83 था। यानी एक साल पहले 27 यूनिट बिक रही हैं और उसी कैटेगरी की एक साल बाद 83 यूनिट बिक रही हैं। इट्स 200% जंप इन द बायर्स मार्केट इस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि दुबई इज बिकमिंग द ग्लोबल हब एंड यहाँ जो नए बिजनेसेस आ रहे हैं दे आर रिच, दे हैव मनी एंड दे वांट द बेस्ट ऑफिस इन द एरिया। तो उनको बेस्ट ऑफिस कब मिलेगा? जब आप इन्वेस्ट करोगे बेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग में विच इज़ आइदर अ ग्रेड ए और ग्रेड ए प्लस। अगर मैं एवरेज ले तो एवरेज रेंट आज की रेट में अगर आप लो टू लेकर चलते हो तो लोएस्ट रेंट जो है वो है 400 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर ईयर, यानी 10,000 रुपये आपको पर स्क्वायर फीट पर ईयर मिलेगा अगर आप कोई भी कमर्शियल यूनिट होल्ड करते हो जो ग्रेड ए या ए प्लस की है। ये एग्जांपल मैंने काफ़ी यूनिट्स के कंपेयर करके लिया है, आप एग्जांपल के तौर पे चेक कर सकते हो विजन टावर बिजनेस बे के अंदर, आप चेक कर सकते हो प्राइम टावर, आप चेक कर सकते हो मेट्रोपोलिस, बे स्क्वायर, प्रिज्म, बाइनरी टावर, ओपस, वन बाय ओमनिया। तो इन सब में अगर आप रेंट आउट चेक करोगे रेंट क्या चल रहा है तो 2,000 स्क्वायर फीट 2,200 स्क्वायर फीट का ऑफिस इज गोइंग अराउंड 700,000 पर ईयर, 700,000 पर ईयर। अगर आप ओपस में चेक करते हो इट्स गोइंग अराउंड 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन दिरहम पर ईयर, यानी 7-7 करोड़ रुपए साल का रेंट आ रहा है ऑफिसेस का अगर आप इन बिल्डिंग्स को चेक करते हो, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ग्रेड ए या ए प्लस कैटेगरी में आती हैं। एंड इन सब का अगर आप एवरेज निकालोगे, एवरेज भी छोड़ दो, अगर आप लोअर सेगमेंट पकड़ोगे तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम 400 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर ईयर का रेंट ये प्रॉपर्टीज फैच कर रही हैं आज की डेट में 2026 के स्टार्टिंग में। एंड आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्रोजेक्ट 3 साल बाद डिलीवर होने वाला है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि रेंट नहीं बढ़ता मार्केट का, मार्केट इसी प्राइस पर रहती है, तब भी आप इन प्रॉपर्टीज़ में मोर देन 10% का रिटर्न बनाने वाले हो, क्योंकि यू आर मेकिंग 400 दिरहम पर स्क्वायर फीट एंड जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है वो काफ़ी कम है, वो है रफली अराउंड 3,700 3,800 दिरहम पर स्क्वायर फीट। तो आप मोर देन 10% का रेंटल यील्ड बनाने वाले हो अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप 10% का एप्रिसिएशन लगाते हो या 8% का भी लगाते हो 3 साल के अंदर, तो टोटल जो रेंट पर स्क्वायर फीट आएगा वो आएगा 480 दिरहम 2029 के अंदर, जो आपको देगा लगभग 12% की रेंटल यील्ड। अब कमर्शियल यूनिट्स में क्या डिफरेंस होता है रेसिडेंशियल के? सबसे पहला आपको बिजनेस डिमांड के ऊपर आपका जो टेनेंट बेस्ड होता है, बिजनेस डिमांड, और दुबई इज डेवलपिंग अराउंड बिजनेसेस। दुबई इज़ नॉट अ एरिया जहाँ लोग रिटायरमेंट के लिए आ रहे हैं, दुबई इज़ नॉट अ एरिया जहाँ लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, दुबई इज़ अ एरिया जहाँ लोग बिजनेस के लिए आ रहे हैं या जॉब करने आ रहे हैं, और उनकी वजह से उनकी फैमिलीज यहाँ सेटल हो गई हैं और उनको अब बाद में सब कुछ चाहिए। सेकंड, आपको मिलते हैं लॉन्ग टर्म टेनेंट।
जस्ट इमेजिन अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और मुझे एक अच्छा ऑफिस मिल गया है तो मैं बार बार हर साल ऑफिस नहीं चेंज कर सकता। तो मैं पहले ही दिन अपने लैंडलॉर्ड से डिस्कस करूंगा, बोलूंगा मुझे ये ऑफिस 5 साल के लिए चाहिए, आपका क्या कंडीशन रहेगा, कितना आप रेंट बढ़ाओगे पर ईयर, वो मुझे आप आज ही बता दो, ताकि मैं अपने माइंड में फ्री हो सकूं कि अगले 5 साल मुझे ऑफिस नहीं देखना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि जब आप एक नया ऑफिस लेते हो, आप उसके फर्नीचर में इन्वेस्ट करते हो, आप उसके लेआउट में इन्वेस्ट करते हो और आप उसमें अपना एक घर बना लेते हो, आपका वहाँ माइंड सोल सब फिट हो जाता है। तो हर साल उसको चेंज करने में एक तो आपका टाइम डिस्टर्बेंस होता है, आपको मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, प्लस आपका काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लगता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म टेनेंट्स मिलते हैं आपको कमर्शियल यूनिट्स के अंदर। इसके अलावा टेनेंट प्रोफाइल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो मार्केट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, उसमें वो आपसे नेगोशिएशन करने नहीं आते हैं, उसमें वो ऑफिस खाली नहीं करते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ दिरहम का बिजनेस चल रहा है। तो वो आपके ऑफिस को रेंट आउट किए हुए हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, वो उनकी कैपेबिलिटी है। एंड ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम देती हैं। लॉन्ग टर्म लीज इज डिफरेंट, लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग लूँ जो 15 साल पुरानी है, यानी 2010 में अगर कोई बिल्डिंग बनी होगी तो उसमें एमिनिटीज़ के नाम पर क्या होगा, जिम, स्विमिंग पूल, बहुत बड़ी बात है अगर ये 2 चीज़ें भी हैं, और एक बेसिक सी लॉबी। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ बिल्डिंग्स में 30-30, 40-40 अमेनिटीज़ आ रही हैं जिनको लोग चाहते हैं एंजॉय करना, तो जो पुरानी बिल्डिंग्स है वो खाली होकर नई बिल्डिंग्स में मूव कर जाते हैं, जिससे उसकी डिमांड घट जाती है और वो आपको बेच के उससे एग्जिट लेना पड़ता है। बट क्या आपने कभी ये सुना है कि पुरानी बिल्डिंग हो गई और उसमें कोई रेंट पे नहीं आ रहा, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिसेज वाली बिल्डिंग, अगर वो लोकेशन वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन है फॉर कमर्शियल, तो वहाँ बिल्डिंग चाहे 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है या 20 साल पुरानी है, वहाँ का जो टेनेंट है, वहाँ का जो रेंटल मार्केट है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। क्योंकि बिजनेसेस डोंट सी एज क्या है बिल्डिंग की, बिजनेसेस देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर क्या अवेलेबल है, उनको क्या साइज मिल रहा है, कनेक्टिविटी क्या है, लोकेशन क्या है। अगर ये है, बिल्डिंग एज से मतलब नहीं है, अंदर की जो यूनिट है वो एक नंबर होनी चाहिए। एंड आज जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 15 ईयर ओल्ड बिल्डिंग, लेकिन आज आप मेरा ऑफिस वीडियोस में देखते हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम ऑफिस जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ दिस बिल्डिंग। तो आपको लॉन्ग टर्म किराया मिलता है, लॉन्ग टर्म टेनेंट्स मिलते हैं, लॉन्ग टर्म आपको रेंट मिलता है। आपकी जो यूनिट है कभी भी रिटायर नहीं होती है, क्योंकि वो होल्ड करती है एक वैल्यू, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रॉन्ग रेंटल यील्ड हमेशा देखने को मिलेगी। रेसिडेंशियल की तरह ऐसा नहीं होगा कि पुराना होते ही उसकी डिमांड खत्म हो जाए और लोग नए की तरफ मूव कर जाए। अब हम चलते हैं, ये हमने समझ लिया कि कमर्शियल की क्या मार्केट है और कमर्शियल में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम चलते हैं कि कमर्शियल में बेस्ट लोकेशन क्या है इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट कौन सा अच्छा है, और उसकी साइट पे जाके एक्चुअल साइट देखेंगे, वहाँ से क्या व्यू है, क्या रोड है, क्या कनेक्टिविटी है, वो देखेंगे। एंड उसके बाद समझेंगे कि बिल्डिंग में क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, बिल्डिंग क्या ऑफर कर रही है, क्या पेमेंट प्लान है, क्या साइजेस हैं, क्या हाइट रहने वाली है, कितने फ्लोर हैं, और किस तरीके से आप अपना कमर्शियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो दुबई में, जो आपको देगा लॉन्ग टर्म प्लस हाई रेंटल यील्ड। जब हम किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में ये चेक करना होता है कि यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, तो हम ज़्यादातर चेक करते हैं कि उनकी बालकनीज़ में कितना सामान रखा हुआ है। बट जब कमर्शियल हब की बात आती है कि कमर्शियल हब कितना ऑक्यूपाइड है, कितना फेमस है, तो एक फैक्टर है जिसको आपको चेक ज़रूर करना है, वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक जहाँ ज़्यादा होता है पीक आवर्स में, मेट्रो जहाँ फुल रहती है पीक आवर्स में, जहाँ टैक्सी देर से मिलती है पीक आवर्स में, वो एरिया बहुत ज़्यादा बूमिंग होता है, फुली ऑक्यूपाइड होता है, एंड वहाँ डिमांड बहुत हाई होती है कमर्शियल यूनिट्स की, ये प्रूव हो जाता है। एंड अगर आज की डेट में हम बात करें दुबई में कुछ फेमस जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, उनमें DIFC, बिजनेस वे, हमारा GLT, उसके अलावा मीडिया सिटी, इंटरनेट सिटी, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादातर ऑफिसेस आज की डेट में अवेलेबल है। बट आप शाम को या सुबह पीक हार्स में बिजनेस वे का ट्रैफिक देखो, बाकी पूरी दुबई में सबसे ज़्यादा। आप बिजनेस वे के मेट्रो पे आ जाओ शाम को 6 बजे, आपको दिखेगा कि बाहर तक लाइन लगी हुई है लोगों की, इतनी भीड़ है कि लोगों का नंबर जो है 5-5, 6-6 बार में आ रहा है। आप टैक्सी बुक करो, आपको कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएगी पीक आवर्स में टैक्सी को अपने पास बुलाने में, विच शोज़ कि यहाँ एरिया कितना फुल है।
यहाँ के ऑफिसेज में कितने लोग काम कर रहे हैं एंड कितना ज़्यादा रश है लोगों का, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिजनेस बे के अंदर। तो अगर आप पहली बार कमर्शियल में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो दुबई में, तो आपको सिर्फ एक ही एरिया पे फोकस करना चाहिए, वो है बिजनेस बे। इसीलिए इसका नाम भी बिजनेस बे है, क्योंकि ये एरिया बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का एनवायरनमेंट इज़ फुली फॉर बिजनेस। यहाँ हर तरीके के ऑफिसेज आप ओपन कर सकते हो, आप सेल्स एंड मार्केटिंग का कर सकते हो, आप लॉ फर्म चला सकते हो, आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चला सकते हो, आप फिनटेक कंपनी चला सकते हो, आपको जो खोलना है वो खोल सकते हो। आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ कमर्शियल यहाँ पे मिल जाती है। आपको ग्रेड सी चाहिए, बी चाहिए, ग्रेड ए चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ इसकी लोकेशन। बिजनेस बे सिर्फ 5 मिनट दूर है दुबई मॉल से, विच इज़ द बिगेस्ट मॉल ऑफ होल रीजन। बुर्ज खलीफा से सिर्फ 5 मिनट दूर है। आप अगर कहीं और हो तो आप वॉक करके बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल नहीं जा सकते, बट अगर आप बिजनेस बे में काम करते हो तो लिटरली ऐसी काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ से आप वॉक करके भी बुर्ज खलीफा या दुबई मॉल तक ईजिली जा सकते हो। एंड कमर्शियल एरियाज हमेशा से बोरिंग होते हैं, वहाँ पर कुछ इंटरटेनमेंट नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता जहाँ आप शाम को चिल कर सको। बट इफ़ यू कैन सी बिहाइंड मी, मैं भी बिजनेस बे के कैनाल पर हूँ, और ये कैनाल फुल ऑफ इंटरटेनमेंट है, फुल ऑफ रेस्टोरेंट है, फुल ऑफ कैफ़ेस है। एंड इसके अलावा यहाँ आपको मिलती है इतनी बड़ी कैनाल जहां आप यॉटिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप क्रूज ले सकते हो, आप वाटर व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। शाम को ऑफिस के बाद आप किसी भी कैफ़े में बैठ के आपको शीशा पीना है वो ले सकते हो, आप डिनर डेट पे जा सकते हो। इवन अगर आपको कोई बिजनेस मीटिंग करनी है एंड यू आर फीलिंग बोर्ड इनसाइड योर ऑफिस, आप ऑफिस के बाहर आके किसी भी कैफ़े में जो कैनाल फेसिंग है वहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो अपने वर्किंग कल्चर को। सो दिस एरिया इज़ फुल ऑफ entertainment, this area is full of lifestyle and this area is full of प्रीमियम ऑफिस स्पेस। इसलिए आज जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े डेवलपर्स हैं या बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, उन सबके ऑफिसेज बिजनेस बे के अंदर ही है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विद मेट्रो, ट्रेन का मतलब है मेरा बस, और उसके अलावा टैक्सी। आप इजीली यहाँ पर आ जा सकते हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट कहाँ पर आने वाला है और प्रोजेक्ट किस तरीके का रहने वाला है। दुबई जो है जाना जाता है अपने पोस्ट कार्ड स्काईलाइन के लिए, डाउनटाउन एंड बिजनेस बे के बिल्डिंग्स और व्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे रियल एस्टेट ओन करना एक सेफ सॉलिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। लॉन्ग टर्म हो चाहे एंड यूज़ हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, इस एरिया में इन्वेस्ट करना हमेशा ही एक एवरग्रीन ऑप्शन है इन दुबई। सो बुर्ज कैपिटल कमर्शियल ऑफिसेस ए ग्रेड प्लस बिल्डिंग है ये। जब दुबई में किसी बिल्डिंग को नाम दिया जाता है बुर्ज, दैट मीन्स दैट इट इज़ अ प्रीमियम बिल्डिंग, अ वेरी प्रीमियम बिल्डिंग। The building has to match certain quality standards, certain aesthetics, certain design language, and it also has to be at par with certain amenities that should be present in any office space. So इस बिल्डिंग में जो है 8 लेवल्स की पार्किंग है, 5 बेसमेंट्स है, एक ब्यूटीफुल कॉन्सियाज एंड अराइवल लेवल है। वहाँ पे एक पीछे पार्क एक्सेस है हमारे पास, 2 सेपरेट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, एक VIP एक्सेस है, एक रेगुलर लोगों के लिए एक्सेस है। देन वी हैव अनदर 3 लेवल्स ऑफ पार्किंग, सो दैट मेक्स इट टोटल 8 लेवल्स ऑफ पार्किंग, 5 बेसमेंट्स, ग्राउंड फ्लोर, 3 लेवल्स ऑफ पार्किंग, और उसके बाद 26 फ्लोर्स ऑफ कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस। देयर आर 15 हाई स्पीड एलिवेटर्स हियर and they have got very nice amenities on podium level like gym, wellness club. There is a swimming pool, sauna, steam, yoga room. They have paddle courts. तो हर एक फैसिलिटी या फिटनेस हो, चाहे एस्पिरेशनल डाइटरी नीड्स हो, वो हर एक चीज़ जो एक बिज़नेस वर्किंग प्रोफेशनल को चाहिए होती है, वो सारी की सारी एमिनिटीज़ इस बिल्डिंग में दी गई है। हर एक फ्लोर पे देर आर ओनली 10 to 14 ऑफिस स्पेसेस। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ऑफिस इज़ 758 स्क्वायर फीट and the largest size of office is 2200 square feet. There is amenities on the 14th floor and on the sky level also. Packed with amenities, very good construction quality, very well laid out and well thought of buildings. The ceiling heights are very high, so that gives it a nice premium feel to the building. And it is located bang on Marasi Drive.
दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रीट्स ऑफ बिजनेस बे। चाहे आप रेंटल ROI देख रहे हैं तो इसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। डाउनटाउन एंड बिजनेस बे में प्लॉट अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, सो इसको कंसिडर करते हुए यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करना इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। 4 साइज़ की यूनिट्स है, 758 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट एंड 2200 स्क्वायर फीट। पेमेंट प्लान है इसका 40-60, मतलब 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है और 60% हैंड ओवर पे देना है। इसका हैंड ओवर है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2029 में। अभी इमीडिएटली आपको बुकिंग के लिए 5% पे करना पड़ता है, विद इन 30 डेज़ आपको 15% पे करना है एंड द रिमेनिंग इज़ ऑल कंस्ट्रक्शन लिंक, सो दैट मेक्स श्योर दैट आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन के साथ ही पेमेंट्स आते जाएंगे। देयर इज़ एन एस्क्रो अकाउंट इन प्लेस एंड अ प्रॉपर रेरा नंबर। प्राइस स्टार्ट होते हैं 2.6 मिलियन दिरहम से। डेवलपर है इसका सेंचुरियन प्रॉपर्टीज़। सेंचुरियन प्रॉपर्टीज़ दुबई में एस्टैब्लिश्ड रहे हैं सिंस द ईयर 2014। Very solid developer, extremely established. They have handed over a number of projects in Dubai already. They are a very well organized and well established company where the contractor has been named. They work with great architects. Business Bay का largest open space, open park area is 625,000 square feet. इस पार्क का एक्सेस जो है इसी टावर में से होता है। इस टावर की लॉबी में से यू कैन एक्सेस द पार्क स्ट्रेट अवे। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ नाइस ग्रीन व्यूज़ ऑन वन साइड एंड देर आर व्यूज़ ऑफ द कनाल ऑन द अदर साइड। बैंग ऑन मरासी ड्राइव, दैट इज़ बुर्ज कैपिटल बाय सेंचुरियन प्रॉपर्टीज़। तो आई थिंक आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ चुका होगा और ये भी समझ में आ चुका होगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने में कितना बेनिफिट है एंड स्पेशली अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न्स कितने आ सकते हैं। अब यहाँ प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है 2.6 मिलियन दिरहम, जो बनते हैं 6.5 करोड़ इंडियन रुपीज़। बट आपको सारे पैसे एक साथ नहीं देने, क्योंकि 5% में ही आप अपनी प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हो। तो अगर आप 6.5 करोड़ का 5% निकालते हो तो अगर आपके पास आज की रेट में 30-35 लैक्स अवेलेबल हैं तो आप दुबई के अंदर प्राइम एरिया में है ग्रेड A+ के कमर्शियल यूनिट्स को एक्वायर कर सकते हो, जो आपको देंगे लॉन्ग टर्म प्लस कंसिस्टेंट रेंटल रिटर्न। तो अगर आपको इसकी कोई भी डिटेल चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन समझनी है मुझसे या इनके साथ मीटिंग करनी है, साइट विजिट करनी है, तो नीचे आपको व्हाट्सएप कॉलिंग एंड सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिनसे आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं एंड अपनी इंक्वायरी के अकॉर्डिंग हमें बता सकते हैं कि आपको कैसी इन्वेस्टमेंट करनी है दुबई के अंदर एंड वी विल हेल्प यू इन द होल प्रोसेस। एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक।